रमजान पे लाउड स्पीकर और आज परशुराम जयंती पर अवकाश की मांग। ये समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक कमाल अख्तर साहब की मांग सदन में रखी। आपने आज कल रमजान पे लाउड स्पीकर की मांग और आज परशुराम जयंती की छुट्टी। देखिए, हम लोग समाज के अंदर रहते हैं और समाज में सभी लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी जो हमारे मुल्क के अंदर लोग रहते हैं, सभी लोगों से हम लोगों का ताल्लुक संबंध रहता है। और जो उनकी समस्याएं होती हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है। जनता ने हमें इसीलिए यहाँ भेजा है कि हम उसकी मामला जो सरकार नहीं कर रही है उसको सदन में उठाएं। और ये मुद्दा कोई ऐसा नहीं कोई राजनीतिक हो, लेकिन लोगों की समस्या है, लोगों के साथ परेशानी है, लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ, इसलिए इस मुद्दे को मैंने उठाया। ये ब्राह्मण राजनीति का हिस्सा है जो सूबे में चल रही है। राजनीति कोई जात धर्म बिरादरी की कोई राजनीति नहीं होती है। राजनीति ये होती है कि रोजगार आप कितना दे रहे हैं, लोगों को स्वास्थ्य की सुविधाएं कितनी दे रहे हैं। अगर आदमी बीमार होगा तो किसी भी धर्म जात बिरादरी का वो इलाज नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है एक ही इलाज है ना, मौत। और अच्छा इलाज होगा तो उसे ऐसा तो नहीं है कि अकेले एक ही धर्म एक जात बिरादरी के लोग उसका फायदा उठाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है, राजनीति से इसका कोई लेना देना नहीं। राजनीति क्या है, अब रमजान है, रमजान में पूरी दुनिया में मुसलमान रोजा रखते हैं, उत्तर प्रदेश में भी रखते हैं। हमारे यहाँ जो और धर्म के लोग हैं उनके भी धार्मिक त्योहार है, ईद है, होली है, दीपावली है, दशहरा है, इसी तरह के त्योहार है। तो सरकार जब सारे त्योहारों को मनाने के लिए सुविधा उपलब्ध कराती है, उन्हें छोटी छोटी शांति व्यवस्था कायम करने के लिए, रास्ते से निकलने के लिए, शांतिपूर्ण करने के लिए सारा इंतजाम करती है। और ये कोई अकेली बीजेपी की सरकार नहीं, समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो तब, बसपा की रही हो तब, कांग्रेस की रही हो तब, सदियों से चला आ रहा है। धर्म को ना कोई कम कर सकता, ना कोई बढ़ा सकता, परिवर्तन नहीं कर सकता, सुविधा कम भर्ती कर सकता है। तो जो आज उत्तर प्रदेश के अंदर लोगों के साथ समस्या आ रही थी कि जब बड़े बड़े गांव हो गए, तो जाहिर सी बात है कि जब रमजान खुलने का टाइम होता है तो पहले से परंपरा चली आ रही है कि रमजान के टाइम एक जगह फिक्स होती थी, वहां से ऐलान होता था कि भाई जो रोजदार है अपना रोजा खोल लें, और रमजान खोलने का टाइम हो गया है, तो लोग रोजा खोल लेते थे। वो प्रक्रिया घंटे 2 घंटे की नहीं, दो से मतलब मुश्किल से 1 मिनट या 2 मिनट सहरी होती थी। तो सब लोग जानते हैं कि सुबह का टाइम होता था, बहुत से लोगों की आंख नहीं खुलती थी या नहीं जाग पाते थे, तो एक जरिया होता था उठाने का। कुछ लोग फेरी लगाते थे गांव के अंदर, कुछ लोग, अब माइक आया तो माइक से बोलने लगे। तो वो भी प्रक्रिया कोई ज्यादा लंबी नहीं होती कि शहरी के लिए उठ जाइए, शहरी कर लीजिए, शहरी का टाइम खत्म हो गया, अब शहरी खाना बंद कर दीजिए। तो ये प्रक्रिया आपकी इस मांग को तो सीधे सीधे सरकार ने खारिज कर दिया, लेकिन क्या लगता है परशुराम जयंती की मांग तो गले की हड्डी बन गई। नहीं, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैंने आपसे कहा सरकार की जिम्मेदारी है, और सरकार जो नारा देती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विकास, और जो समाजवादी पार्टी पे आरोप लगाती है, तो ये बात उत्तर प्रदेश की जनता को समझ में आ गई कि तुष्टीकरण की राजनीति कौन लोग कर रहे हैं। पिछले कुछ समय से अचानक से ब्राह्मण राजनीति सूबे में तेज हुई है। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर सम्मेलन करने जा रहे हैं, संघ प्रमुख मोहन भागवत आते हैं तो डिप्टी सीएम के सुर बदल जाते हैं। क्या लगता है आपको उसी कड़ी में आपकी परशुराम? कौन है ओम प्रकाश राजभर? आप कैबिनेट मंत्री हैं। कौन सा विभाग है? अल्पसंख्यक कल्याण विभाग है। अच्छा, उसका बजट कितना है? आप बताएंगे वो बताइए। अब मैं क्या कह रहा हूँ, उन्हें अपने डिपार्टमेंट की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक इतनी बड़ी कम्युनिटी है, जो मैंने मांग उठाई उन्हीं के डिपार्टमेंट से संबंधित है। मैंने पूछा था सुबह, आप उनसे पूछते ना, उनसे संबंधित मामला उनकी राय लेनी चाहिए थी। मैंने पूछा उनसे, उन्होंने ये कहा कहीं मना नहीं है। पंचायती राज के वो मंत्री हैं, तो उनसे पूछिए कि चुनाव होने वाले हैं या नहीं होने वाले हैं। बजट सबसे ज्यादा सरकार ने दिया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा उनकी पार्टी है, उनका अपनी नीति है, अपनी सिद्धांत है, वो चाहे किसी समाज का सम्मेलन करें, वो करें, तो उससे हमारा क्या लेना देना। डिप्टी सीएम के रुख को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं क्या कह सकता हूँ, डिप्टी सीएम साहब, अब एक भाई है वो आपको धक्का दे, एक भाई है आपको गले लगाए, तो अब जनता बेवकूफ नहीं है, सोशल मीडिया का जमाना है। आप ही की सरकार उन्हें अपमानित कर रही है, और आप ही की सरकार जाके उन्हें क्षमा याचना कर रही है।
तो दो तरह के काम नहीं हो सकते ना भाई। आप एक तरह से अपमान कर दो और एक तरह से सम्मान की बात करो, तो ऐसा कैसे कौन मान सकता है? तो ये थे समाजवादी के मुख्य सचेतक, समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक कमाल अख्तर साहब, जिन्होंने साफ तौर पे कहा जो हमने मांग रखी है वो सरकार की जिम्मेदारी है, इस पे अमल करना। सैयद आसिफ, श्री न्यूज़, लखनऊ।